Today we are going to start with chapter 2 of auditing, objects, importance and limitations of auditing, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? उद्देश्य। ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या है, आपको जब फर्स्ट क्लास ऑडिटिंग की मैंने स्टार्ट करवाई थी तो डेफिनेशन में हमने किया था, क्या किया था कि ऑडिटिंग का काम है बुक्स को एग्जामिन करना। एग्जामिन मतलब चेकअप करना, एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। चलिए जी, एग्जामिन तो कर लिया, चेकअप कर लिया। चेकअप करना है, क्या चेकअप करना है? और देखना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं क्या वो कंप्लीट हैं। कंप्लीट मतलब पूरे हैं। साथ ही साथ चेक करना कि क्या अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो करेक्ट हैं, सही हैं। और देखना कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर हैं। फेयर मतलब निष्पक्ष हैं या नहीं। और ये सब चेक करने के बाद सर्टिफाई करना। सर्टिफाई करना, सर्टिफाई करना मतलब प्रमाणित करना। ये सब चेक करने के बाद सर्टिफाई करना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है, सच्चा और निष्पक्ष व्यू प्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ बैलेंस शीट भी सच्चा और निष्पक्ष व्यू प्रेजेंट कर रही है। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। ये ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए फ्रॉड्स एंड एरर्स को देखना बहुत जरूरी है। फ्रॉड्स मतलब धोखा, कि कहीं अकाउंट्स में धोखे से गलत एंट्रीज तो पास नहीं हो रखी। एरर्स मतलब मिस्टेक्स देखना। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग की तो सबसे मेन ऑब्जेक्ट तो यही है। मेन उद्देश्य जो है ऑडिटिंग का वो यही है। मेन मतलब मुख्य, जो मुख्य ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य ऑडिटिंग का है वो है सर्टिफाई करना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं। तो फ्रॉड्स एंड एरर्स देखना ये कौन सा उद्देश्य है? यस, ये भी उद्देश्य है, लेकिन दिस इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। दिस इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। सेकेंडरी मतलब सहायक, ये सहायक उद्देश्य है। क्योंकि अगर फ्रॉड्स एंड एरर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रह गए और ऑडिटर उनको फाइंड आउट नहीं कर पाया तो ऐसे में वो क्या सर्टिफाई कर पाएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो सही बने हुए हैं? नहीं कर पाएगा। तो फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्ट करना भी ऑडिटिंग का उद्देश्य है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। इस हिसाब से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मेन ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, सहायक उद्देश्य, एंड थर्ड इज अदर ऑब्जेक्ट्स। बेटा ऑडियो ऑफ करो। ज्यादा सीरियस सो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि बुक्स की करेक्टनेस, कि क्या बुक्स सही हैं,
बुक्स की फेयरनेस, क्या बुक्स निष्पक्ष हैं, और बुक्स की ट्रुथफुलनेस, कि क्या बुक्स जो हैं वो सही व्यू दे रही है या नहीं, ये देखना, और इसके हिसाब से सर्टिफाई करना कि जो P&L और बैलेंस शीट हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है फिर आपका? सहायक ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्टिंग एरर्स। डिटेक्टिंग मतलब पता लगाना, एरर्स का पता लगाना, गलतियों का पता लगाना। एरर्स मतलब गलतियां, मिस्टेक्स। डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, कहीं कोई कंपनी का एम्प्लॉय धोखा तो नहीं कर रहा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से उन धोखे का भी पता चल जाएगा। ऐसे मिस्टेक्स और ऐसे धोखों का पता लगाना। एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? रोकथाम, रोकना। ना सिर्फ इनका पता लगाना है, साथ ही साथ इनको रोकना भी है। अब ये रुकेंगे कैसे भाई? करेंगे एक एक करके, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। अभी मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रही हूँ। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स में है मॉरल प्रेशर। अब जब कंपनी में ऑडिट होता रहेगा तो जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा कि हमें किसी तरह का धोखा नहीं करना, क्योंकि हमारा जो काम है वो चेक होगा। इसीलिए उनके ऊपर एक नैतिक प्रेशर, नैतिक दबाव बना रहेगा गलतियां ना करने का। सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लीगल कंप्लायंस। सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मेन ऑब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, वो आप यहीं से करेंगे। मेन ऑब्जेक्ट जो ऑडिट का है, मेन ऑब्जेक्ट के बाद अब हम सेकंड ऑब्जेक्ट के पे बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंडरी और सब्सिडरी। सेकेंडरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स। सहायक ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? सहायक उद्देश्य ऑडिटिंग के कौन से हैं? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या है? एरर्स को डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, और साथ ही साथ इन दोनों की रोकथाम। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। आज हम डिटेक्शन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में हमारा पूरा लेक्चर लग जाएगा, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। हम देखेंगे कि किस किस तरह के एरर्स हैं और वो एरर्स किस वजह से होते हैं, और उनको कैसे, उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, इस बारे में देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप एरर और फ्रॉड में फर्क समझ लीजिए कि एरर और फ्रॉड में क्या अंतर है। एरर, कोई भी गलती, मिस्टेक, अगर जानबूझकर ना करी गई हो तो उसको आप एरर कहते हैं। लेकिन कभी कभी गलतियां जानबूझकर करी जाती हैं, डेलिबरेटली करी जाती हैं। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर करी जाती हैं, धोखा करने के मकसद से, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेर फेर करने के मकसद से। तो जो ऐसी गलतियां होती हैं जो जानबूझकर करी जाएं, उनको आप फ्रॉड कहते हैं। सो ऐसे मिस्टेक्स, ऐसी गलतियां जो जानबूझकर करी जाएं, उनको फ्रॉड्स कहते हैं। और ऐसी गलतियां जो अनजाने में हो जाएं,
उनको आप एरर कहते हैं। है ये भी गलती और ये भी गलती, लेकिन एरर और फ्रॉड में क्या अंतर है कि जो एरर है वो अनजाने में किया जाता है और जो फ्रॉड है वो जानबूझकर किया जाता है, इसलिए इसको धोखा बोला जाता है, जो जानबूझकर चीज करी जाए। तो इन दोनों में से सीरियस ऑफेंस क्या है, गलती क्या, सीरियस सीरियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो फ्रॉड है वो ज्यादा सीरियस है एरर से। फ्रॉड्स को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका एरर और फ्रॉड में। मोटा मोटा हम डिटेल में भी करेंगे कि एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, वो आने वाले सेशंस में करेंगे। अभी हम एरर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एरर है। फ्रॉड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड, ये देखिए हमारा जो सेकंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, ये हम नेक्स्ट कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम डिटेक्शन ऑफ एरर्स इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एरर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, 5 तरह के एरर्स हैं आपके। एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, आपने में भी +1 +2 में पढ़ रखा हो ये। कॉम्पनसेटरी एरर्स, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। ये 5 एरर्स हैं। घबराइए मत, एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सबको। तो हमारा जो फर्स्ट एरर है दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब है रह जाना। कोई चीज आपसे रह गई, मिस आउट हो गई, मिस आउट हो जाना। कोई चीज रह गई, मिस आउट हो गई, उसको आप ओमिशन बोलते हैं। तो अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखें तो ओमिशन का मतलब क्या है? एक ट्रांजैक्शन हुई और आप उस ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। रिकॉर्ड करना भूल गए मतलब कि आपने जर्नल में उसकी एंट्री पास नहीं करी। अब अगर आपने जर्नल एंट्री पास नहीं करी तो फिर तो लेजर में भी पोस्टिंग नहीं होगी, और अगर लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं चढ़ेगा ये। अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं चढ़ेगा तो ना ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा, ना ये बैलेंस शीट में शो होगा। तो जो एरर ऑफ ओमिशन है ये स्टार्टिंग से ही मिस आउट होता गया, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो स्टार्टिंग से ही मिस आउट होती गई इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि गलती से एक ट्रांजैक्शन आप मिस कर गए हैं और ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाया। तो ऐसे में अगर ऑडिटर ये सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, तो क्या ऑडिटर का जो सर्टिफिकेट होगा वो सही होगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट हैं उस और पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनमें एक ट्रांजैक्शन जो है वो मिस हो रखी है, तो आपके जो P&L और बैलेंस शीट है वो गलत है। तो ऐसे में जो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो गलत हो जाएगी। इसीलिए ऑडिटर को ये जरूरी है देखना कि कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है। फाइन। सो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम एरर ऑफ ओमिशन की बात करें तो ये जो चूक है, ये जो ट्रांजैक्शन रह गई है, ये पूरी की पूरी भी रह सकती है, जिसको कि आप कंप्लीट ओमिशन बोलेंगे कि पूरी ट्रांजैक्शन ही रह गई, ना आपने डेबिट में कुछ रिकॉर्ड किया ना आपने क्रेडिट में कुछ रिकॉर्ड किया। पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन क्या है?
आपने ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा तो रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा हिस्सा आप रिकॉर्ड करना भूल गए। ऐसी चूक भी तो हो सकती है। समझ रहे हैं आप? कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन। अब हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं इन दोनों का, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले। आपने ना गुड्स परचेज करी हैं, आपने गुड्स परचेज करी हैं 300 रुपीज की फ्रॉम रमेश। तो इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? इसकी एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट टू रमेश अकाउंट 300 300। परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करते और रमेश अकाउंट को आप क्रेडिट करते, लेकिन आप ये एंट्री पूरी की पूरी ओमिट कर गए। ना आपने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया और ना आपने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट किया। जब आप ये जर्नल एंट्री ही भूल गए तो लेजर में ना परचेजेस अकाउंट में कुछ आ जाएगा, ना रमेश के अकाउंट में कुछ जाएगा। लेजर में नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में ना परचेजेस के अकाउंट में कुछ जाएगा, ना रमेश के अकाउंट में कुछ जाएगा। अकॉर्डिंगली जब आपका P&L और बैलेंस शीट बनेगा, वहां पे P&L में परचेजेस अकाउंट नहीं होगा और बैलेंस शीट में रमेश का अकाउंट नहीं होगा। गलत हो गया। तो जो आपकी बुक्स हैं वो गलत हो गए। और ये जो एरर है ये डिटेक्ट होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बेटा? क्योंकि ये तो ना तो डेबिट पे रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट पे रिकॉर्ड हुआ। अगर एक साइड पे भी रिकॉर्ड हुआ होता तो गलती पकड़ना आसान हो जाता। क्यों आसान हो जाता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली ना करता। पार्शियल ओमिशन का केस देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पार्शियल ओमिशन को ट्रेस करना आसान क्यों है। सेम एग्जाम्पल यही लेते हैं, सेम एग्जाम्पल। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि आपने परचेजेस अकाउंट में तो 300 रुपए शो कर दिए, लेकिन आप रमेश के अकाउंट को आपने ये एंट्री पास कर दी, आपने जर्नल एंट्री ठीक पास कर दी, कर दी। जब लेजर की बात आई, लेजर पे चलते हैं, तो ये परचेज का लेजर है, ऐसे बनते हैं ना लेजर। ये रमेश अकाउंट है, ये रमेश का लेजर है। आपने परचेजेस के अकाउंट में तो एंट्री कर दी 300 रुपए, लेकिन आपने रमेश के अकाउंट में 300 रुपए डालना भूल गए, भूल गए। अब लेजर के बाद आ जाइए ट्रायल बैलेंस पे। हेयर इज योर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप सारे के सारे बैलेंसेस डालते हैं। तो यहाँ पर आपके डेबिट बैलेंसेस आते हैं और यहाँ पे आपके क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। तो आपने सारे के सारे लेजर अकाउंट्स में से बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर करे। तो देखिए जो परचेजेस अकाउंट है वहां पे तो 300 रुपए आ गए, लेकिन क्या रमेश का अकाउंट यहाँ पर आएगा? नो, क्योंकि आप रमेश के अकाउंट में एंट्री करना भूल गए हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा। 300 300 दोनों साइड पे होना चाहिए था। जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करेगा, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा तो ये गलती पकड़ी जाएगी, ये गलती पकड़ी जाएगी। यहां पर आके ये गलती पकड़ी जाएगी। सो पार्शियल ओमिशन में क्या होता है कि गलती पकड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने आधी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, आधी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। इसलिए पार्शियल ओमिशन को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन जहां पे आप एंट्री पूरी की पूरी करना भूल गए वहां पे ना तो परचेजेस अकाउंट में कुछ आएगा, ये भी नहीं आएगा, ना रमेश के अकाउंट में कुछ आएगा। आपका ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा। ये देखिए कर गया ना। कंप्लीट ओमिशन में ना परचेजेस अकाउंट में कुछ आया, ना रमेश के अकाउंट में कुछ आया। तो यहाँ पे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली कर गया। इसीलिए जो कंप्लीट ओमिशन है उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द
डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट ओमिशन एंड पार्शियल ओमिशन, और आपका जो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स में एरर ऑफ ओमिशन है वो क्या कहता है कि जब आप एक ट्रांजैक्शन को आप ओमिट कर देते हैं, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो पूरे तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते या फिर आधी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो ऐसे में कहा जाता है कि आपने एरर ऑफ ओमिशन कर दिया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन में से कौन सा पकड़ना इजी है, तो आप लिखेंगे दिस इज इजियर टू लोकेट। इजियर टू लोकेट क्योंकि ये डिटेक्ट हो जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, लेकिन दिस इज डिफिकल्ट टू लोकेट, ये पकड़ा नहीं जाता, ये आसानी से नहीं पकड़ा जाता। सेकेंड टाइप ऑफ एरर करते हैं, एरर ऑफ कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए। एरर ऑफ कमीशन। नाउ व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? एरर ऑफ कमीशन में क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी है, यस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, लेकिन आपने उसको गलत रिकॉर्ड किया है, wrongly recorded. This transaction is wrongly। तो आपने जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड तो करी है, लेकिन उसको गलत रिकॉर्ड किया है। बाकी सब करने से पहले भाई एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से चीजें ना फटाफट समझ में आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपने गुड्स परचेज करी हैं 5400 की, लेकिन आपने ना उसकी एंट्री कर दी 4500 की। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आपने उसको गलत अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो क्या ये एरर ऑफ कमीशन है? क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं, आपने ट्रांजैक्शन छोड़ी नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन छोड़ देते हैं, आधी ट्रांजैक्शन छोड़ देते, उसको आप कहते कि एरर ऑफ ओमिशन है। लेकिन यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी है, लेकिन आपने उसको गलत रिकॉर्ड किया है। आपने एंट्री क्या पास कर दी? आपने एंट्री पास करी परचेजेस अकाउंट। मान लीजिए आपने ये परचेजेस कैश में करे हैं, टू कैश 4500, जबकि होना क्या चाहिए था 5400। तो 900 का डिफरेंस आ गया, 900 से आपने एंट्री कम रिकॉर्ड करी है, ठीक है। अब दिस इज रॉन्ग एंट्री, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपने सेम अमाउंट लिखा है, तो क्या ये पकड़ी जाएगी? ये पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लेजर भी मैच कर जाएगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी मैच कर जाएगा। देखिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं झटपट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट में आपने परचेजेस लिख दिए 4500 और क्रेडिट में आपने कैश लिख दिया 4500। जो ट्रायल बैलेंस है वो तो मैच कर गया मैच। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तो ये गलती पकड़ी जाएगी? क्या ये गलती पकड़ी जाएगी? नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। पकड़ी जाएगी, लेकिन और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा इसको पकड़ना, डिफिकल्ट टू लोकेट। पकड़ी तो जाएगी, लेकिन पकड़ना मुश्किल है, ठीक है जी।
सो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो एरर ऑफ कमीशन है ना, वो भी हमारे ओमिशन की तरह दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो आपने पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी, या फिर आपने आधी एंट्री सही और आधी एंट्री गलत। तो कंप्लीट वाला एग्जाम्पल तो ये रहा कि आपने पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड कर दी। अब हम पार्शियल वाला केस करते हैं। पार्शियल वाले केस में आपने क्या किया, आपने परचेजेस अकाउंट 4500 और कैश अकाउंट 5400 कर दिया। और जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस में परचेजेस 4500 एंड कैश 5400। देखिए, ये 4500 और यहाँ पे 5400। क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? ट्रायल बैलेंस में 900 रुपए का डिफरेंस आएगा। जब यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो ये पार्शियल कमीशन का जो एरर है ये पकड़ा जाएगा। क्या ये पकड़ा जाएगा? यस, ये एरर पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। पकड़ा ये भी जाएगा, कंप्लीट कमीशन भी पकड़ा जाएगा, लेकिन इसको पकड़ना मुश्किल है, इसको पकड़ना आसान है, क्योंकि ये अपने आप ही आपको बता देगा कि ये गलती हुई है। फाइन। सो दिस इज एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आप एंट्री रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन आप उस एंट्री को गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। आपसे उस गलती में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में कुछ गलती हो जाती है। दिस इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, एरर्स तो और भी हैं, लेकिन आज की क्लास में इतना टाइम नहीं है कि हम और डिस्कस करें। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, you can ask me.